Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स होती क्या है, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। Thyroid glands. The thyroid glands is situated in the neck in front of the larynx and trachea that weight about 25 ग्राम एंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पर स्थित रहती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लैरिंग्स और ट्रकिया के मिड में रहती है, उसके अगल बगल में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है। थायराइड ग्लैंड्स सबसे बड़ी जो ग्लैंड्स है एंडोक्राइन वो है थायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वेट कितना है, 25 ग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं डिस्कस करते हैं कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, फिर उसकी कमी से वो हार्मोन जो सीक्रेशन होता है कौन सी डिजीज होती है, मैं उस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSH। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा TSH किस ग्लैंड से रिलेटिव है या किस संबंध रखता है, तो आपको आंसर लगाना है थायराइड ग्लैंड्स। दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटिंग बाय TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस which secrete the हॉर्मोन्स T4 T3। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा T4 को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ से इसका सीक्रेशन होता है, थायराइड ग्लैंड से। ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। T3 का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं थायरोडो थायरोनिन। थायरोडो थायरोनिन इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दोनों हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है किस ग्लैंड से होता है, थायराइड ग्लैंड से। अब डिस्कस करते हैं उसका पूरे का ग्राफ कैसे, किस किस टाइप से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, तब जाके T4 और T3 का सीक्रेशन होता है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले हम बात करते हैं जितनी भी ग्लैंड्स हैं, मैक्सिमम ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है शुरुआत जो होती है वो हाइपोथैलेमस से होती है। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं ग्रैंडफादर ऑफ ग्लैंड्स। सारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सब का बाप बोला जाता है हाइपोथैलेमस। अब क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपोथैलेमस से TRH का एक सीक्रेशन होता है। मैंने आपको बताया था TRH जिसको बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। वो पिट्यूटरी अटैक करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर अटैक करती है। थायराइड जो है मैंने आपको बताया रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर अटैक करती है। वहाँ से अटैक करने के बाद एक हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, उसको हम बोलते हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है। जाइए और वहाँ से हार्मोन्स का सीक्रेशन कीजिए। जब गले पर आता है थायराइड ग्लैंड जो होती है वहाँ से दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था T4 और T3। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है T4 T3 ये हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ से होता है, तो आपको आंसर लगाना है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स को कौन एक्टिव करता है, तो आपको आंसर लगाना है हाइपोथैलेमस। शुरुआत कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड्स से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन तो बनेंगे कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स की अगर कमी होती है तो हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी होती है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स बढ़ता है तो कौन सी बीमारी होती है। और कॉमन क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ग्वेटर जिसको आप बोलते हैं घेंगा रोग, किस हार्मोन्स की कमी से होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो किस टाइप का होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर है, इसको बोलते हैं ग्वेटर। ग्वेटर मीन्स घेंगा रोग।
घेंगा रोग का मतलब होता है गर्दन फूल जाना। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं और जो इसमें जो मार्क जो लगे हुए हैं, ये कॉमन सिंबल है, मतलब थायराइड ग्लैंड्स होनी चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति की, वो इस टाइप से होनी चाहिए। और इसके आउट पार्ट को आप देख सकते हो, वो इस पर स्वेलिंग हो गई है, तो मीन्स इसका जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हुई है और इसका थायराइड जो है, जो गले में जो है वो फूल गया है। तो नॉर्मल आप देख सकते हैं, तो ये फूल जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गर्दन फूल जाना और आंखें थोड़ी बहुत बाहर निकल जाना, तो इसको हम बोलते हैं ग्वेटर घेंगा रोग। ये किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जब कम सीक्रेशन होता है तो आयोडीन की कमी होती है, तो ग्वेटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ट्रकिया को किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है कि ट्रकिया को किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो गोइटर रोग जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? एनलार्ज थायराइड। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गोइटर रोग जो होता है उसका दूसरा नाम है एनलार्ज थायराइड। तो ये जो है एक पिक्चर थी, इसके माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एक और डिजीज पर डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। यह भी एक डिजीज है जो कि छोटी एज में होती है और थायराइड जो है मैक्सिमम जो है बुजुर्ग लोगों में, बड़े लोगों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है T3, जिसको हम बोलते हैं T3, इसकी फुल फॉर्म होती है थायरोनिन। अगर इसकी कमी होती है तो छोटी एज में व्यक्ति जो है अधिक फूल जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, शरीर की मसल्स जो खराब हो जाती है। और इस तरीके से देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये कॉमन व्यक्ति है नॉर्मल, और इसको आप देख सकते हैं। तो ये भी एक डिजीज है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रेटिनिज्म डिजीज जो है किस किस हार्मोन से सीक्रेशन होता है, या किस हार्मोन्स की कमी से होता है, या कहाँ से उसका ग्लैंड्स का उसकी शुरुआत होती है, वो किसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन घुमा के दे देगा। तो क्रेटिनिज्म जो है थायराइड्स का ही पार्ट है। और T3 की वजह से उसकी अगर कमी होती है तो आपकी बॉडी में यह डिजीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। तो जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन सब क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।